नज़र आ रही है स्क्रीन आप? जी आ रही है सर, आ रही है। तो जी इस तरीके से जो है ना हमारी मार्केट होती है, ठीक है। ये नीचे हमारा लेवल जो है ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा। तो प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि मार्केट जब एक दफ़ा एक पॉइंट को जो है ना रिस्पेक्ट दे तो वो हमारा वीक लेवल होगा। जब दूसरी दफ़ा फिर मार्केट उस जगह उस वो रिस्पेक्ट दे तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, यानी ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। थर्ड दफ़ा जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो इसको रिस्पेक्ट देगी। जब मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी देन अगर मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है, तो ये जो लेवल है ये हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ठीक है, सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये मार्केट हमारी वर्क करती है। यहाँ सॉरी ये अगर मार्केट एक दफ़ा टच करे तो वीक लेवल होगा, दूसरी दफ़ा टच करे तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, तीसरी दफ़ा टच करे तो ये हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से वर्क करती हैं। और आज की क्लास में साथ में हम पढ़ेंगे जो है एस एन आर लेवल के बारे में, ठीक है। एस एन आर लेवल भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही कहते हैं, ठीक है। एस एन आर लेवल भी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ही होता है, ये इस तरीके से। ये हमारा एक एस एन आर लेवल है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ज़्यादातर लोग जो है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक पॉइंट को ही वो एस एन आर लेवल कहते हैं। लेकिन एस एन आर लेवल हम उस पॉइंट को कहेंगे जहाँ पर एक लेवल हमारा ऐसा जोन हो जिस जोन पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों बन रही हों, ठीक है। यानी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो रहा हो, ठीक है, और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो रहा हो, तो वो लेवल जो होगा वो हमारा एस एन आर लेवल होगा, ठीक है। ऊपर वाले लेवल को हम रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है, नीचे वाले लेवल को हम सपोर्ट कहेंगे, और दरमियान वाला जो लेवल है वो हमारा एस एन आर लेवल होगा, ठीक है। एस मतलब सपोर्ट, आर मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है, एस एन आर, ठीक है। दरमियान वाले लेवल को हम एस एन आर लेवल कहेंगे, ठीक है। एस एन आर लेवल वो लेवल होता है जहाँ से मार्केट एक बार यानी ऊपर थी, ठीक है, जब मार्केट ऊपर थी तो ये हमारा लेवल सपोर्ट था, नीचे आई है मार्केट ये रेजिस्टेंस बन गया, देन यहाँ से मार्केट यहाँ तक फिर मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, इसको ब्रेक किया है, उसके बाद फिर मार्केट आई है यहाँ पर फिर इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ से अगर समझे कि समझाने के लिए कि यहाँ पर समझ लें कि यहाँ पर मार्केट ने फिर जो है इसको टच किया है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई है। तो यहाँ से देखिए यहाँ एक यहाँ पर हमारा ये सपोर्ट था, ठीक है, इसने सपोर्ट के तौर पर काम नहीं किया, मार्केट नीचे आई है, देन उसके बाद इसने रिटेस्ट किया और ये रेजिस्टेंस हमारा बन गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसका रेजिस्टेंस बना, देन उसके बाद यहाँ पर भी मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पर भी ब्रेक किया, यहाँ पर फिर हमारा रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, रेजिस्टेंस लेवल था। जब मार्केट ने इस पॉइंट से या इसको ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, ऊपर वाले रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देने के बाद फिर मार्केट नीचे आई है, नीचे आने के बाद इस पॉइंट को इसने रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। जब मार्केट ने इस पॉइंट को रिस्पेक्ट दी है देन यहाँ से ये पॉइंट जो है ये हमारा एस एन आर लेवल बन गया है, ठीक है। इस पॉइंट से पहले यहाँ पर जब मार्केट ने इसको टच नहीं किया था, इससे पहले ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट से यहाँ पर इसको ब्रेक आउट किया है, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया, देन ये हमारा एस एन आर लेवल बन गया, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस तरीके से हमारा एस एन आर लेवल वर्क करता है। ज़्यादातर जो ट्रेडर हैं वो एस एन आर लेवल जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही कहते हैं, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और लेवल होता है और दरमियान में जो है ना हमारा एस एन आर लेवल और होता है, ठीक है। ऊपर वाले लेवल को आप रेजिस्टेंस ही कहेंगे, इस लेवल को आप एस एन आर लेवल नहीं कह सकते, ना ही नीचे वाले लेवल को आप एस एन आर लेवल कह सकते हैं। ये जस्ट आपका सपोर्ट है और ये ऊपर वाला जस्ट आपका ये रेजिस्टेंस है, दरमियान वाला जो होगा, ठीक है, ये हमारा एस एन आर लेवल होगा। अभी इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, देन हम जो है ना लाइव मार्केट में देखते हैं। क्लियर है ये?
तो जी स्टूडेंट, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है। अभी जो है ना प्रीवियस क्लास की क्लासेस में जो है ना आपको इसके यूज़ भी बताएंगे, और इसमें इसको जितने भी टूल है उसका सब टूल का आपको यूज़ बताएंगे। अभी इसमें हम अपना SNR लेवल देख लेते हैं कि हमारा SNR लेवल कौन सा बन रहा है। ये जी हमारा एक SNR लेवल बन रहा है। तो जी इस पॉइंट को देखिए, ठीक है। यहाँ पहले मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर गई है, यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट दिए, देन नीचे आई है, फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट दिए, देन उसके बाद नीचे आए, फिर इस पॉइंट पर इसने रिस्पेक्ट दी है। उसके बाद इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद फिर ब्रेक डाउन किए, उसके बाद फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट दी है, नीचे आई है, यहाँ पर फिर रिस्पेक्ट दिए, फिर नीचे आई, यहाँ पर फिर उसने ब्रेकआउट किया है, फिर नीचे आई है, इस पॉइंट पर भी वर्क किया है, इस पॉइंट पर भी वर्क किया है, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आई, यहाँ फिर वर्क किया है, ठीक है। यानी मार्केट ने जो है ना बहुत ज़्यादा इस पॉइंट को वर्क किया है। तो ये हमारा SNR लेवल है, ठीक है। इस लेवल को आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नहीं कह सकते, ये हमारा SNR लेवल है। देखें यहाँ पर ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे आई है, जैसे ही इस पॉइंट पर आई है यहाँ पर फिर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पर अगर ट्रेड आप लगाते तो वो आपकी विन थी। देखें यहाँ पर ये ट्रेड आपकी विन थी, इस पॉइंट पर फिर रिस्पेक्ट दी है, यहाँ जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया है उसके बाद मार्केट नीचे है, यहाँ पर फिर इसने मार्केट ने कई दफ़ा इसको रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पर फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये मार्केट फिर उसी पॉइंट पर पहुंची है तो यहाँ पर फिर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। तो इसको आप सुपर स्ट्रॉन्ग जो है ना SNR लेवल कह सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना अच्छा तरीके से जो है ना इसने वर्क किया, यहाँ पर भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दी है। तो ये इस तरीके से जो है ना ये हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग या रेजिस्टेंस लेवल है। इधर देखिए ये हमारी लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट ने इसको वर्क किया है। तो ये हमारा एक सुपर स्ट्रॉन्ग SNR लेवल है, ठीक है। SNR लेवल आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये जस्ट ये इसी तरीके से ही ड्रॉ होता है जैसे आप जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ये भी इसी तरीके से ही ड्रॉ होता है। जस्ट आपने देखना होता है कि इस जो है ना इस पॉइंट को हॉरिजेंटल लाइन को आपने उस पॉइंट पर लगाना है जहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों लेवल वर्क कर रही हैं। यानी ऐसा पॉइंट हो जिस पॉइंट पर सपोर्ट भी बन रहा हो और रेजिस्टेंस भी बन रहा हो, ठीक है। और ये जो है ये SNR लेवल, ये जस्ट आपकी जो है ना रेंजिंग मार्केट में ही वर्क करेगी, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में वर्क नहीं करेगी, ठीक है। जैसे इस पॉइंट यहाँ पर देखिए ये हमारी मार्केट जो है ये रेंजिंग मार्केट है, ठीक है। यहाँ अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ये हमारी रेंजिंग मार्केट है, अगर इसको आप देखें, ठीक है। तो इस रेंजिंग मार्केट ने में इसने जो है ना अच्छे तरीके से वर्क किया है। तो इस तरीके से आप जो है ना एक अच्छा सा जो है ना सब SNR लेवल ढूंढ सकते हैं मार्केट में और उससे प्रॉफिट भी बना सकते हैं। देन इसमें अगर कोई क्वेश्चन है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो पूछ लें, तो उसके बाद हम जो है ना ट्रेंड लाइन की तरफ चलते हैं। क्लियर है जी। यहाँ पर देखें मार्केट ने जो है ना यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद एक कैंडल हमारी रिट्रेसमेंट के लिए गई है, देन उसके बाद अब फिर मार्केट ने नीचे ही आना है। अब आई थिंक मार्केट का जो पॉइंट होगा ये यहाँ तक होगा, ये क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट ने इसको वर्क किया है, इस पॉइंट पर भी वर्क किया है, इस पॉइंट पर भी मार्केट ने इसको वर्क किया है, यहाँ पर भी वर्क किया है। तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट वर्क कर सकती है। अब
अभी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो पूछ ले, देन हम जो है ना SNR लेवल की तरफ चलते हैं। क्लियर है सब? जी सर, क्लियर है। ओके, अब हम ट्रेंड लाइन को समझते हैं। और स्टूडेंट क्लास ले ज्वाइन करने के लिए नहीं है। वो अजीज एजाज भाई था, वो भी कह रहा था मेरा काम है। और एक दूसरी स्टूडेंट है, वो भी कह रही थी कि मैंने जॉब पर जाना है। चले, तो मुश्किल नहीं है सर। तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, वो देख लेंगे। ओके, हाँ, फिर इंशाल्लाह। ट्रेंड लाइन हमारा जो होता है, ट्रेंड लाइन, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। यानी मार्केट में जो अभी आपको SNR लेवल बताया, वो आपने सिर्फ वो जो SNR लेवल है वो हमारा रेंजिंग मार्केट में काम करता है, ठीक है। मार्केट तीन तरह की होती है। एक या इस तरीके से हाई लो बनाते हुए, ठीक है, ऊपर जा रही होती है, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट फिर हमारी इस तरीके से रेंजिंग में चलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर जो है ना मार्केट हमारी नीचे आना शुरू हो जाती है इस तरीके से हाई लो बनाते हुए, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला, ये जो हमारा एरिया है, इसको हम कहते हैं रेंजिंग मार्केट, ठीक है। ये हमारी रेंजिंग मार्केट होगी और इस एरिया में जो है ना हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और SNR लेवल काम करते हैं, ठीक है। और जो ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है हमारा, इसमें आपने ट्रेंड लाइन लगानी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपने इस तरीके से लगानी है कि अगर हमारा अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, तो अप ट्रेंड में आपने नीचे से जो है ना ये ट्रेंड लाइन लगाना है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा अप ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड हमारा जब जा रहा हो, तो यहाँ पर आपने ऊपर से जो है ना एक ट्रेंड लाइन लगानी है। ये भी जो है ना इसी तरीके से ही वर्क करती है जैसे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं और SNR लेवल। ये ट्रेंड लाइन भी हमारे इसी तरीके से ही वर्क करते हैं। जैसे जब भी मार्केट इस पर आएगी, इसको रिस्पेक्ट देगी, देन आपने आप अप की ट्रेंड जो है ना लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ हमारे ये ट्रेंड लाइन वर्क करती हैं। मार्केट हमारी पहले अप ट्रेंड में होती है या डाउन, जिस जो है ना जिस रेंजिंग में भी हो, ठीक है। पहले मार्केट एक ट्रेंड में होती है। जब मार्केट ने ट्रेंड को स्टॉप करना होता है, उसके बाद मार्केट कुछ देर के लिए जो है वोलाटाइल हो जाती है, यानी वो रेंजिंग मार्केट में आ जाती है, कुछ देर के लिए रेंजिंग मार्केट में चलती है। देन उसके बाद जो है ना फिर मार्केट डाउन में चली जाती है। तो मार्केट जो है ना वर्क इसी तरीके से करती है, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर या कहीं जो है ना ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ से मार्केट फिर जो है ना कुछ देर के लिए रेंजिंग मार्केट में चलती है। उसके बाद फिर जो है ना हाई लो बनाते हुए ऊपर चली जाती है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। टोटली जो मार्केट हमारी होती है वो इस स्ट्रक्चर के बेस पर जो है ना काम करती है। तो अभी जो है ना ये हम समझते हैं इस लाइव क्लास में। अब्दुल बासत भाई, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, देन हम लाइव मार्केट में चल कर देखते हैं। जी सर, कोई नहीं है, मुझे समझ में आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये जो है हमारी ये जो हमारा जो है ना मार्केट चल रही है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन जो हमारी होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना ट्रेंड एक इस तरीके का ही पकड़ लें। बड़े बड़े ट्रेंड ट्रेंड यानी इतने बड़े बड़े मूव हो, ठीक है। छोटा सा ट्रेंड भी आप पकड़ सकती हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा ये एक ट्रेंड बन रहा है, ये वाला, ठीक है। और कभी कभार ट्रेंड ऐसा भी बन जाता है कि आप जो है ना ऊपर से भी लगा ले सकते हैं। अभी लगा कर देखते हैं।
ये हमारे एक अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया है, देन उसके बाद नीचे आए, एक लो बनाया है, लो बनाने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई है, यहाँ से फिर टच करने के बाद थोड़ा सा बाकी था, फिर नीचे आई है, उसके बाद फिर मार्केट गई, यहाँ पर फिर उसी लेवल को टच किया है, फिर नीचे आई है। जब 2 से 3 मरतबा मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, ठीक है, ये यहाँ पर बनता है, ठीक है। मार्केट ने जब 2 दफ़ा इस लेवल को टच किया, देन आपने ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। उसके बाद जब भी मार्केट थी तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा आपने जो है ना ट्रेड लगानी है, पांचवी दफ़ा आपने ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है, वो वीक हो जाती है। यहाँ पर दूसरी दफ़ा मार्केट ने टच की है, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा भी वर्क किया है, छठी दफ़ा भी वर्क किया है, सातवीं दफ़ा जो है इस मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया है, देन उसके बाद आपकी ट्रेड विन है, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी विन है। कभी कभार मार्केट जो हमारी है वो रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ जाती है, ठीक है, लेकिन कभी कभार वो रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आती, वो जस्ट आपने साथ में कुछ कंफर्मेशन जो है ना देखनी पड़ती है, उसके बाद मार्केट में अब जाना होता है, तो वो विन है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ने वर्क किया है, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमारा एक ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है। ये हमारा एक ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर देखें मार्केट ने कई दफ़ा इस पॉइंट को टच किया है, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आई है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर भी मार्केट ने टच करने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आए, यहाँ पर टच किया है, तो वो ट्रेड आपकी विन है, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, देन उसके बाद अगर यहाँ पर आए, ठीक है, तो यहाँ पर भी मार्केट ज़रा ऊपर थी, फिर चली गई, यहाँ पर अगर ट्रेड ना भी लगाते शायद, थी यहाँ पर फिर मार्केट ने वर्क किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट हमारी ऊपर चली गई है, देन उसके बाद इस पॉइंट को जो है ना इसने ब्रेक किया, और फिर ये एक छोटे से जो है ना हमारे लेवल में हमारे जो है ना 2 ट्रेंड लाइन काम कर रही हैं, ठीक है। और ये अगर आप देखें तो ये मैंने 5 मिनट की कैंडल की है, ये हमारी 5 मिनट की कैंडल है सारी। सर वो टाइम कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इतनी देर की कैंडल है? क्वेटेक्स में के ये ट्रेडिंग व्यू में, ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग व्यू में ये जो वाला जो है वेबसाइट है, ये तो इस पॉइंट पर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ नीचे ऑप्शन दे देते हैं जितनी सेकंड की भी कैंडल आपने लगानी है, ठीक है। हाँ, ओके ओके ओके, सॉरी ये सॉरी सॉरी, ये वाला मैंने समझा शायद ऊपर टाइम आ जाता है, ये इतनी देर लगती है आप होने में। नहीं नहीं, वो टाइम आपने मतलब खुद, इसकी ट्रेडिंग का टाइम आ जाता है ये। ओके ओके। नहीं नहीं, ये जो ट्रेडिंग व्यू है हमारी, ये जस्ट एनालिसिस के लिए, यहाँ पर आप ट्रेड नहीं लगा सकते। जी जी सर, ठीक है। अच्छा ट्रेडिंग सर, व्यू, एक और मैंने छोटी सी बात पूछनी थी। पूछे। वो आज मैंने थोड़ी सी की है ना, वो ट्रेनिंग वगैरह, सही है। जी तो पूछना ये था कि सर वो किसी में 1 मिनट से कम टाइम नहीं आता, 30 सेकंड आता है, किसी में 10 सेकंड आता है, सही है। और किसी में वो सेकंड वगैरह नहीं आते टाइम। मतलब ट्रेड ट्रेड लगाने के लिए जो टाइम है, एक तो कैंडल का टाइम आपने बताया था ना, साइड पे लिखा होता है इतने सेकंड और इतने मिनट का है। जी जी। और ऊपर जो जो ट्रेडिंग का टाइम है वो 1 मिनट से कम भी नहीं मिलता किसी में, वो क्या वजह हो सकती है? वो जो जो है ना लाइव मार्केट, लाइव मार्केट की जी जी। ट्रेड लाइव मार्केट की ट्रेड आप 1 मिनट से कम नहीं लगा सकते, लेकिन जो ओटीसी हाँ की हाँ। मार्केट, ओटीसी की जो मार्केट है वो आप लगा सकते हैं 1 मिनट से कम, 5 सेकंड की भी लगा सकते हैं। वो अभी क्लास के बाद आप चेक कर लें, जो लाइव मार्केट हमारी होगी उसमें आप 1 मिनट से कम नहीं लगा सकते, लेकिन ठीक है सर। जिस जिस करेंसी के साथ ओटीसी लिखा हुआ है, उस जी करेंसी में जी। जो है ना आप 1 मिनट से कम ट्रेड लगा सकते हैं, वही। अच्छा सर, ठीक एक है। और क्वेश्चन पूछना था। हम इसमें डॉलर वो करते हैं डिपॉजिट, ठीक है। जी तो हम किसी भी जो चार्ट में वो 60 साथ में आता है, ये हर कंट्री की आती है, 2 कंट्रीज आती हैं,
जी। ओके, हम उस डॉलर से किसी भी कंट्री की ट्रेड लगा सकते हैं, किसी भी कंट्री की लगा सकते हैं। उसी डॉलर से हम मतलब हो सकता है। जी जी। ओके सर। कोएटेक्स में जो जी है ना, कोएटेक्स में जो है ना जी जी एक ऑप्शन होता है करेंसी चेंज करने का। ठीक है। यानी अगर जी जो है जी। ना डॉलर आप इसमें डिपॉजिट करते हैं तो उसको रुपीज़ में भी जो है ना आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है यूरो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट आपने नहीं करने। वो 3 या 4% ठीक है आई थिंक 3 या 4% जो है ना वो काट लेते हैं। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। ठीक है। अभी जो आपने बोला है यूएसडी पे रखना है, जी जी। सही है। जिस करेंसी को आपने डिपॉजिट हाँ, करना है वही करेंसी रहने देनी है। ठीक है सर, ठीक है। जी ठीक है सर। अभी अभी वो, अभी आपने डिपॉजिट का वो हमें नहीं सिखाया, लेकिन वो मैं पाकिस्तान आके भी आपसे सीख सकता हूँ। लेकिन ओके। थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। वो ऐसा है कि हम इसको डिपॉजिट करते हैं, जी सही है। तो जी। वो पहले बाइनेंस में करना है, फिर उसके बाद बाइनेंस से वो बाद आपने वो जो है किसी भी अकाउंट में सेंड कर सकते हैं, या फिर वो इधर से ही हम अपने डायरेक्ट अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल से आपने जो है ना क्लास नहीं देखी होगी, मैंने बताया था पूरा प्रोसेस उसका। साथ में एक वीडियो भी जो है ना अपलोड की थी लाइव जो है ना डिपॉजिट करके। तो हाँ, मैं शायद वो जो है मैंने ना फोकस नहीं किया है, शायद मिस बस किया मैंने। वही आपने फोकस नहीं किया। जिस क्लास में आपको बताया था ना ट्रेडिंग व्यू का जो ये कोटेक्स का यूज़ कंप्लीट रिव्यू जी जी बताया था, तो उसमें आपको जो है ना टोटली बताया था डिपॉजिट आपने किस तरीके से करना है और विड्रॉवल किस तरीके से लेना है। साथ में एक वीडियो भी जो है ना लाइव मैंने टिकटॉक पर अपलोड कर दी थी, यूट्यूब पर उसका लिंक सेंड किया था। तो चलें, कंप्लीट आप कंप्लीट उसमें डिटेल काइंडली में मुझे बताया था। दोबारा से लिंक सेंड कर दें, मैं देख लूंगा। तो वो अभी मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल से वो प्रीवियस जो दूसरा मेरा चैनल था वो रिमूव हो गया है। तो इस चैनल में वो मैं ये आपने बताया है, जी जी उस चैनल वो में ये मैं आपने देखता हूँ। बताया। अगर वीडियो हुई तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा, ना हुई तो फिर जो है ना वो दोबारा मैं अपलोड करके फिर लिंक्स में ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक तो है ये सर, आसान थैंक ही यू। है, जैसे ही जो है ना बाइनेंस से ही आपने इसमें डिपॉजिट करना होता है और जी जी बाइनेंस और वापस जो है ना विड्रॉवल भी बाइनेंस में ही आप ले सकते हैं। वो आसान तरीका है, वो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन पहले जो है ठीक ना है। वो एक सेटअप होता है उसमें, जब आपने यूएसडी बाय करनी होती है ना इसमें बाइनेंस में, जी जी वहाँ पर जो है ना 2P2 जो है ना उस ऑप्शन से आपने लेने होते हैं। तो वो बहुत जी एहतियात से जी आपने जो है ना शुरू में लेने होते हैं, क्योंकि 2P2 में जो है ना P2P में वो बहुत जी जी वो स्कैम भी चलते हैं। लेकिन आपने जो है ना यूएसडी बाय करने से पहले देखना है जो मर्चेंट जो है ना वेरीफाई हो उसी से ही लेना है। उसके रिव्यूज़ देखने हैं, अगर रिव्यूज़ अच्छे हो तभी जो है ना उससे वो डॉलर बाय करें। क्योंकि कुछ उसमें स्कैमर भी होते हैं, वो जो है ना आपसे पैसे लेकर तो डॉलर जो है ना वो सेंड ही नहीं करते। ठीक है सर। जी। वो अभी जो है ना मैं आप लोग को जो है ना जब 2 से 3 क्लासेस आपकी और हो तो जाए। सर हम ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट इसमें डिपॉजिट कर दें, किस में? मतलब क्यू टैक्स में नहीं, कोएटेक्स में भी डिपॉजिट करने के लिए कोई और जो है ना वॉलेट तो होना चाहिए। बाइनेंस जो है वो हमारा एक वॉलेट है और किसी वॉलेट से ही बाइनेंस में आपने डालने हैं। तो जैज़ के अगर अकाउंट डायरेक्ट अकाउंट से कोई डिपॉजिट करने हो, क्यों बाइनेंस का जैसे आपने बताया वो तो इतना यूज भी नहीं करना आता मुझे। तो वो ऐसा ऐसा सीख जाएंगे, मुझे भी यूज़ नहीं आता था। वो आसान है, सही है। इतना मुश्किल नहीं है। जब जो है ना कुछ क्लासेस और हो जाए देन उसके बाद आपको यूएसडीटी बाय करने का भी सारा जो है ना प्रोसेस बता देंगे। जी सर जी, ठीक है। जी। अब ये ट्रेंड लाइन जो है ना ट्रेंड लाइन भी आपको बता दी है। और साथ में जो है ना जी हमने जी एस एन आर लेवल भी समझ ली है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई भी कंफ्यूजन है कोई, क्योंकि ये दोनों जो जी जी, टॉपिक है इसमें ये इसमें मुझे समझ आ गया मुझे। जी ये जो दोनों टॉपिक है ये हमारे अहम भी हैं और इतने ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है। लेकिन जो है जी ना जी 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 ड्रा करने का तरीका आना चाहिए। ये प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि जस्ट कोई लाइन जी जी आपने खींच नहीं लेनी। ठीक है। पहले उसको देखना है, उस पॉइंट को हम्म, देखना है। ठीक है। पॉइंट्स को मिलाना है कि किस किस पॉइंट पर जो है ना हमारी ये लाइन वर्क कर रही है, टच कर रही है।
ज़्यादा से जी ज़्यादा जी आपने देखना है वो उस पॉइंट पर ये ट्रेंड लाइन या एसएनआर लेवल की लाइन लगानी है जिस पॉइंट पर मार्केट ने ज़्यादा दफ़ा जो है ना रिस्पेक्ट दी हो। जी जी सही है। जी, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने लगानी है ना, यहाँ पर ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं लगाएंगे, अगर इस तरीके से या इस तरीके से नहीं लगाना आपने, आपने इस पॉइंट पर लगाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने इस पॉइंट पर ज़्यादा दफ़ा इसको वर्क किया है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इस पॉइंट पर हम्म। भी इसको रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पर भी दी है, यहाँ पर भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, इस पॉइंट पर भी मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट देने के बाद रिस्पेक्ट दी है, और यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दी है। जी अगर जी ऐसे। जी, अगर आप इस लेवल पर लगा देंगे तो फिर ये अच्छे तरीके से नहीं लगेगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आप लगा दें देन जो है ना मार्केट ने यहाँ जी पर जी भी, यहाँ पर भी जो है ना अगर देखें तो वर्क नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर दे दिया था, ब्रेक डाउन। ठीक है, इस तरीके से नहीं ठीक है। आपने लगाना है। पॉइंट आपने वो ढूंढने हैं जहाँ पर लाइन जो है ज़्यादा से ज़्यादा टचेस जो है ना कर रही हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट ज़्यादा दफ़ा टच ठीक है कर सर। रही है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने बॉडी के यस सर। साथ ही लगाना है, विक भी हो सकती है, बॉडी भी हो सकती है, जस्ट ज़्यादा पॉइंट इस लाइन को टच करने चाहिए। जितने ज़्यादा पॉइंट ठीक है टच सर। करेंगे उतना जो है ना ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। जी, तो इस तरीके से अगर जो है ना ये आप हॉरिजेंटल भी यहाँ लगा लें। ठीक है, ये अपना जो है ना हॉरिजेंटल हो रही है, ये हमारा एक हॉरिजेंटल लाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दो कन्फर्मेशन मिल जाती हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग विन होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर जो हमारा ट्रेड होता है वो आई थिंक 100% उसने जो है ना विन देना होता है। 100% तो नहीं, खैर 95% उसने विन देना होता है। इस तरीके से ये वाला जो हम्म। पॉइंट हमारा होता है ना, ये इसने 95% हमें वर्क करना होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर एक ट्रेंड लाइन भी इसको रिस्पेक्ट दे रही है और एक हमारा जो है ना रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एसएनआर लेवल भी इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, ठीक है सर। साथ में अगर आप देखें तो आपको बताया भी था कि ये विक जो होती है, विक का क्या मतलब होता है, आप ही बता दें। वो नीचे से वो जो सपोर्ट नीचे से ये विक होते है, विक हमें क्या इंडिकेशन देती है। इंडिकेशन सर वो देती है प्रेशर। जी, अगर नीचे से विक हो तो वो कौन सा प्रेशर दे, किस तरफ वो वो प्रेशर होता है। नीचे से वो नीचे से देगा तो ये ग्रीन वाला जो है ना नीचे से वो ओपन होती है। सही जी, है तो अगर ये अगर अप ट्रेंड के लिए, अप ट्रेंड के लिए। जी, अगर इस तरीके की कोई कैंडल है हमारी, ठीक है, नीचे से विक बड़ी हो, जी जी तो ये हमें इंडिकेशन देती है कि जी जी। मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि ये जो है ना प्रेशर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो तीन से हम्म। चार कन्फर्मेशन मिल रही है। तो जब भी आपने ट्रेड लगानी है तो कम से कम तीन कन्फर्मेशन के बेस पर आपने ट्रेड लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो है ना इस पॉइंट पर आपके तीन कन्फर्मेशन पूरे हैं। एक आपका एसएनआर, ओके कंफर्म, उसका क्या मतलब है? मतलब 3 कैंडल्स के बाद आपने ट्रेड लेनी है? कन्फर्मेशन मतलब ये है कि ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ से मार्केट अप जी जा जी सकती है, यहाँ से मार्केट इस एसएनआर लेवल पर आप जा सकती है। ठीक है, ये हमारी एक जी जी कन्फर्म जी जी। ये हमारी एक कन्फर्मेशन है कि भाई इस जो है ना एसएनआर लेवल से मार्केट अप जाती है। एक कन्फर्मेशन हमारी। ठीक ठीक है। है, और दूसरी जो कन्फर्मेशन है ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन से भी हमें कन्फर्म होते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारी दो ठीक है। कन्फर्मेशन ठीक है। होगी। ठीक है, साथ में ये कैंडल की अगर ठीक है। अगर कैंडल की नीचे से विक हो, ठीक है, तो उसका आपको बताया कि वो प्रेशर जी होता है तो मार्केट वहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, मतलब ये भी जी हमें जी ऐसे ही। कन्फर्मेशन दे रही है, चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो ये हमारे तीन ऐसे ही सर। कन्फर्मेशन है।
अगर जो है ना एक कंफर्मेशन हो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हो, तो वो आपकी एक कंफर्मेशन होगी कि ट्रेंड लाइन की मदद से मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये कंफर्मेशन एक है। दूसरी कंफर्मेशन एसएनआर लेवल की है। तीसरी कंफर्मेशन ये प्रेशर की है। कम से कम आपने 3 कंफर्मेशन पर ट्रेड लगानी है। अगर 3 कंफर्मेशन पर ट्रेड लगाए तो वो 95% ट्रेड आपकी विन होती है। ठीक है सर। जी। तो इस तरीके से जो है ना आपने ट्रेड लगानी है, कंफर्मेशन 3 पूरी करनी है। अगर 2 कंफर्मेशन भी मिल रही हो तभी अभी आप बिगिनर हो, तो ट्रेड आपने नहीं लगानी। जी जी। जी। तो ये जो है ना आज की क्लास भी बहुत हमारी अहम क्लास थी, लेकर बाकी स्टूडेंट आए नहीं। चलो वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है या कोई किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लें, नहीं तो क्लास ऑफ जी करते हैं। सर, मालूम पड़ गया। क्लियर है। जी जी। अभी आपने जो एक है ना, रेजिस्टेंस लाइन है, एक एसएनआर लाइन है, एक जो है सपोर्ट लाइन है। जी, एस एन आर लाइन दरमियान वाली होती है, जिस पॉइंट पर सेंटर में। हमारा, जी, जी जी। जैसे ये हमारे एस एन आर लेवल है, ठीक है। यहाँ पर 2 दफ़ा मार्केट ने रेजिस्टेंस जी के जी। तौर पर काम किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर जी जी। मार्केट ने सपोर्ट के तौर पर काम किया है, ठीक है। यहाँ पर तो इसने जी ये जी। एक छोटी सी ग्रीन बनाई है, सपोर्ट के तौर पर रिस्पेक्ट किया इसको। फिर यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर भी इसने रिस्पेक्ट दी है, इस पॉइंट पर भी दी है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एस एन जी जी आर सर। लेवल है, ठीक है। ये जो हमारा ये ट्रेंड लाइन है, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग ही है। तीन से ट्रेंड चार दफ़ा लाइन। मार्केट, जी, मार्केट ने काम किया है इस पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपने ट्रेड लगानी थी, तो वो 100% आपकी विन थी। ठीक अभी है सर। अगर, जी, अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है सर, वो बस लास्ट। वो पूछ ये है लें। कि जो मतलब एक ओटीसी आपने बोला है वो ऑफलाइन होता है, मतलब जैसे कि वो लाइव होता है जिसमें ओटीसी नहीं होता। तो जी उसमें ये है कि अगर फर्ज करे ओटीसी वाली हम मतलब ट्रेड करते हैं, उसमें बेनिफिट होता है या फेक ही है बेनिफिट जो होता है, अगर प्रॉफिट मिलता है या लॉस होता है? ओटीसी जो मार्केट होती है उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ओटीसी में ज़्यादा मार्केट में जो है ना नॉलेज वर्क नहीं करती। यानी कभी कभार जो है ना ये ट्रेंड लाइन आपने लगाई होती है तो मार्केट वर्क नहीं करती, ऊपर यहाँ से रिवर्स करने के बजाय मार्केट नीचे आ जाती है, क्योंकि ओटीसी मार्केट हाँ, जो, होता है ऐसे। जी, मैंने ओटीसी, ट्रेनिंग की है थोड़ी। जी, वो ओटीसी मार्केट जो है वो एक किस्म की फेक ही होती है मार्केट। ये ब्रोकर की अपनी होती है तो वो अपनी मर्जी से चला रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जी जी। लाइव ये जो अभी मार्केट चल रही है ये हमारी लाइव है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छे से नॉलेज ने वर्क किया है। लाइव मार्केट जो जी जी होती है, सर। लाइव मार्केट जो होती है उसको एक बंदा नहीं कंट्रोल कर रहा होता। उसमें हमारे हज़ारों जी सर। लाखों ट्रेडर जो है ना वो ट्रेड लगा रहे होते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा ट्रेडर जो है ना अब के ट्रेड लगा रहे हो बाय की तो वो मार्केट ऊपर जाती है। यानी लाइव मार्केट को कोई एक बंदा नहीं कंट्रोल कर रहा होता। लेकिन ओटीसी मार्केट जी जो जी होती सर। है, ओटीसी मार्केट को ब्रोकर ही कंट्रोल कर रहा होता है। वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ से चाहे वो इसको रिवर्सल दे देता है, अप ट्रेंड स्टार्ट कर देता है, जहाँ से चाहे डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर लेता है। तो इस वजह से ओटीसी जी जी मार्केट सर। में नॉलेज वर्क करता है, लेकिन लाइव की निस्बत कम वर्क करता है। लाइव में भी कभी कभार ठीक है एरर सर। कैंडल आ जाती है, ठीक है, ब्रोकर दे देता है, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं होती, लाइव में कभी कभार होती है। तो अभी आप इग्नोर हो, आपने कोशिश करनी है कि प्रैक्टिस जो है ना इस लाइव मार्केट में ही करनी है। और लाइव मार्केट जी सर, पाकिस्तानी, ठीक है। ये पाकिस्तानी टाइम के जो है ना आई थिंक 5 बजे के बाद जो है ना सही मार्केट होती है। शाम के। जी जी। अभी अगर कोई ठीक है क्वेश्चन सर। नहीं है तो क्लास जो है ना हमारी एंड होने वाली है। चले, ठीक है सर, थैंक यू।